बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। पहले आपको इस एक्सरसाइज के बारे में बताता चलूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लाजमी एक क्वेश्चन आता है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट इसको पहले स्टेटमेंट इसकी समझनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाए तो ये फिर आसान बन जाते हैं। तो इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ अ 6 feet मैन कास्ट अ 3.5 feet शैडो। इसका पहले उर्दू तर्जमा कर लेते हैं कि सूरज का ज़ाविया सऊद मालूम करें जबकि एक 6 फुट लंबे आदमी का साया 3.5 फुट है। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहले सबसे 6 फीट मैन का यानी हाइट बनाते हैं 6 फुट। इसको लिखेंगे 6F और कास्ट 3.5 फीट शैडो, यानी इसका ये 6 फीट आदमी का कद है, यानी आदमी की हाइट है, और इसका 3.5 फीट शैडो है यानी साया है। तो इसका 3.5 यहाँ तक होगा, ये 3.5। तो इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। तो इसको इस दूसरे कोने से मिला दें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हो तो ये मालूम करना होता है, अगर एक्यूट एंगल दिया गया हो तो वो ये फाइंड करना होता है। वैसे दोनों का तरीका एक ही है। तो पहले इसके नाम रखते हैं, ये ए होगा, ये बी और ये होगा सी। तो पहले इसके फार्मूले को लिख लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर को उर्दू में अमूद कहते हैं और बाय हाइपोटेन्यूज को वतर कहते हैं। इस तरह काज का फार्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कायदा बाय वतर। और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan, उसका फार्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि अमूद बाय कायदा। तो हमने ये पहले इसकी थोड़ी सी यहाँ स्टेटमेंट लिख लें कि यानी कि हाइट ऑफ मैन, या ये लिख लें कि मेजर BC इज इक्वल टू 6 फीट, और ये AB मेजर AB इज इक्वल टू 3.5 फीट। और ये एंगल मालूम करना है, तो यानी एंगल ये इसका नाम है ए। तो मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है। तो पहले इसका ये दो साइडें दी गई हैं। ये एक हमारे पास ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, यानी ये अमूद है और ये कायदा है। तो इसको इन फार्मूलों को सामने रखें कि जिसमें यानी कि बेस और यानी कि परपेंडिकुलर यानी अमूद दिया गया हो और
बेस भी दिया गया हो यानी कि कायदा, तो ये किस के इक्वल आता है? तो ये बनता है, ये हमारा पहला, इस पे टिक काट दें, तो ये साइन थीटा के इक्वल आता है। तो यहाँ बल्कि साइन नहीं, सॉरी, ये आता है tan के, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये tan के इक्वल आता है। तो ये tan यहाँ लिखेंगे, यानी tan मेजर एंगल A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan मेजर एंगल A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू है 6 डिवाइड बाय बेस की वैल्यू है 3.5। तो इसको डिवाइड कर दें, 6 डिवाइड बाय 3.5, तो ये आता है, यानी tan मेजर एंगल A इज इक्वल टू 1.714। अब ये tan दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स होगा, यानी कि मेजर एंगल A इज इक्वल टू tan इन्वर्स, tan के ऊपर -1, यानी ये इन्वर्स इसको पढ़ते हैं, तो 1.714। इसका आप हम पहले इस तरह tan इन्वर्स मालूम करेंगे कि पहले लिखेंगे, सेकंड शिफ्ट दबाएंगे कैलकुलेटर पे, फिर tan, उसके बाद ये वैल्यू लिख देनी है 1.714। तो ये इक्वल आ जाएगा मेजर एंगल A इज इक्वल टू 59.74 के ऊपर डिग्री, और ये तो फिर ये इक्वल आ जाएगा कि मेजर एंगल A इज इक्वल टू 59 डिग्री और ये 44, इसके ये मिनट बन जाएंगे, और 37 सेकंड। आगे ये भी ना लिखें तो सिर्फ यहाँ तक भी लिख लें तो ये भी आंसर ठीक है, यानी कि मेजर एंगल ए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मालूम करना था, उसकी वैल्यू हमारे 59.74 डिग्री आ जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम